बहुत ही आसानी से आप लोगों को सिखाने वाले हैं संस्कृत पढ़ना। आप लोग संस्कृत में स भी नहीं पढ़ना जानते हैं ना, संस्कृत का स भी नहीं पता होगा, तो आज हम आप लोगों को डंके के चोट पे कहते हैं। अगले दिन से आप ये नहीं कहेंगे किसी को कि सर हमको संस्कृत नहीं आता है पढ़ने, ठीक है ना। आज आप लोग आ गए हैं ट्रिक वाले भैया यानी विवेक एजुकेशन 2 चैनल पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी नहीं कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अब वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को संस्कृत पढ़ने नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी चल जाइएगा, ठीक है। और लाइक किए रहेंगे ना, लाइक भी हटा दीजिएगा। हम दावा के साथ कहते हैं आप लोग एक बार देख लेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं संस्कृत भूलेंगे पढ़ना, ठीक है ना, कभी नहीं भूल सकते हैं, दावा कहते हैं, ट्रिक वाले भैया बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए, हाँ लेकिन एक बात है, आप लोगों को हिंदी पढ़ने आना चाहिए। अगर हिंदी नहीं पढ़ने आएगा ना तो हम क्या भगवान भी आकर कहेंगे ना तो भगवान भी नहीं सिखा पाएंगे। इसके लिए हिंदी पढ़ने आना चाहिए। हिंदी पढ़ने आएगा उसी बच्चों के लिए है, जिसको नहीं आता है तो पहले आप जाइए हिंदी पढ़ के आइए, मुझे माफ़ कीजिए हम आपको नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी जिसको आएगा उसी को हम सिखाएंगे। हिंदी आएगा उसको पढ़ने के लिए, आपको संस्कृत पढ़ने के लिए ये 4 समझिए। तो मैथ में क्या रखते हैं याद, मैथ बनाने के लिए फार्मूला याद रखते हैं, लेकिन संस्कृत में संस्कृत पढ़ने के लिए आपको ये 4 फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। 4 फार्मूला जो है आपको समझना है, इसी से आप जो है संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना। बस एक छोटा सा वीडियो है, इसी में सीख जाएंगे। पहला नंबर में आता है क्या, अनुस्वार। तो अनुस्वार आप लोग देख लिए कैसा होता है। कोई भी संख्या, मतलब संख्या नहीं, कोई भी शब्द लिखा हो और ऊपर जो पॉइंट यानी बिंदु लगा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, समझ गए। यानी अ लिखल है ऊपर लग गया, ये अनुस्वार हुआ। जैसे क लिखल है ऊपर लग गया, ये क्या हुआ, अनुस्वार हुआ, समझ गए। बस इतना समझना है, आप लोगों को पहचानना है किसको अनुस्वार कहते हैं और किसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, सारा कुछ समझना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए दूसरा नंबर में आपको याद करके रखना है क्या, विसर्ग। और ये भी ध्यान में रखना है कि विसर्ग होता कैसा है। देखिए कुछ लिखा रहेगा, कोई व्यंजन स्वर्ण लिखा रहेगा, उसके साइड में जो 2 पॉइंट लगा रहेगा यानी उसको बिंदु बोल दीजिए, या क का पढ़ते होंगे अ आप पढ़ते होंगे तो लास्ट में लिखा रहता है ना अंग अ, ठीक है ना। तो वही वाला समझ लीजिए, इतना खाली ध्यान रख लीजिए कि 2 ई गोलका गोलका लागल रहेगा शब्द के लास्ट में, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, समझ गए ना। तो विसर्ग भी समझ गए। बस अब तीसरा पर ध्यान देना, क्या तीसरा क्या है, हलंत। हलंत पे ध्यान देना है। अरे रुकिए ना, आप लोग भागिएगा नहीं, कह रहे हैं ना। अगर ज़िंदगी के इतना तो टाइम आप लोग बर्बाद करते हैं, ये 5-10 मिनट का वीडियो है, अगर ये देख लीजिएगा आप लोग तो आप ही को ना फ़ायदा करेगा, आप ही लोग को ना। जितना दिन से कहते होंगे कि सर हमको संस्कृत नहीं आता है पढ़ने, कैसे आएगा, गलत वीडियो देखते हो ना। आज सही वीडियो पे आए हो। देखो हलंत, हलंत, हलंत ध्यान देना है। ये हलंत लगा रहता है ना, हलंत, समझ गए ना। हलंत, ये कोई शब्द में ऐसे दंड खींच दिया, ये हलंत होता है। इसका मतलब होता है आधा, आधा, ठीक है ना, आधा होता है, आधा। बहुत अच्छा, आसानी से बता रही, यही चीज़ पे गौर करना है। बोले तो मैथ में इतना फार्मूला होता है भूल जाते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए 4 ही नियम आप लोगों को काफ़ी है, समझते नहीं आप लोग। ये हो गया अवग्रह। और अवग्रह कैसा होता है आप लोग, हलंत तो देख लिए कैसा होता है। आप लोगों को ये भी हम समझाएंगे ना कैसे पढ़े जाता है, टेंशन नहीं लीजिए। पहले आप लोगों को हम समझा दिए, ये 4 आप लोग समझ गए ना, ये 4 यही मेन होता है, ठीक है ना। आप लोग उतार लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो बाद में आप समझ सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए अब इसको आगे हम लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं एक एक करके सबको, ठीक है। तो चलिए चारों के बारे में जो है आप लोगों को डिटेल में बताते हैं और फिर समझाते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को देखिएगा कैसे आप लोग संस्कृत में बाबा बन जाते हैं, ठीक है ना। पहला देख लीजिए, 4 जो आप लोगों को बताए हैं 4 नियम याद करने का, उसमें से पहला क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में पहले आप लोग देखिए, अनुस्वार में होता क्या है, ठीक है। देखिए यह कहीं पर न का, कहीं पर म का ध्वनि देता है। कहीं पर उच्चारण, कहीं पर जो अनुस्वार लगा रहता है तो कहीं पर जो अनुस्वार का मतलब जो आप लोग पढ़ेंगे ना, तो कहीं पर उसका उच्चारण, मतलब जब पढ़ते हैं तो ध्वनि जो निकलता है ना, कहीं पर न पढ़ाता है और कहीं पर म पढ़ाता है, ठीक है ना। जैसे वो छोटा सा मतलब बताते हैं आप लोगों को। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है,
और ये क्या है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये हिंदी का है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, चंपा, यहाँ पर पढ़ेंगे तो चंदा। कैसे, क्यों, च के ऊपर इसमें भी पॉइंट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुस्वार है, और च के ऊपर इसमें भी अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पर म का उच्चारण आ रहा है ना, चंपा, और यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या आ रहा है, चंदा, ठीक है ना। यही चीज़ तो कन्फ्यूजन करने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए ना, यही चीज़ कम क्यों ऐसा होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ संस्कृत में जो है पढ़ेंगे तो कैसे होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि यह कहीं पर न का ध्वनि देता है तो कहीं पर म का ध्वनि देता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, संबंध, तो संबंध में देख लीजिए स के बाद क्या आया, मो, बो, अध, नो, अध, संबंध हो गया। जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, देखिए ये क्या है, ये लास्ट में है, लास्ट में है ना लगा हुआ, इसके बाद कोई शब्द नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, त्वम, मतलब लास्ट में आया तो क्या आ गया, म आया, अनुस्वार का मतलब म आया, ठीक है। जैसे इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसको संस्कृत, संस्कृतम, संस्कृतम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे संस्कृतम, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट में इसका उच्चारण क्या आ गया, म आ गया, ठीक है ना, समझ गए। इसको जैसे लिखा हुआ है पुस्तकम, तो इसको अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पुस्तक, ऊपर, एक मिनट छूट गया, पुस्तकम जब लिखा हुआ है, इसको अगर लिखना होगा संस्कृत में तो हम कैसे लिखेंगे, पुस्तक, और ऊपर लगा देंगे अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, म हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए ना। अनुस्वार लास्ट में रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, म होता है, म लास्ट में रहेगा लगा हुआ, उसके बाद कोई शब्द नहीं रहेगा, तो उसका चांस 100% नहीं 99% चांस समझिएगा क्या, उसका मतलब क्या हुआ, म हुआ। लास्ट में आप फिर से समझ लीजिए, आप लोग कोई शब्द लिखा है, लास्ट में अनुस्वार लगा हो तो उसका अर्थ हमेशा म होगा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा कहने का मतलब 99% चांस रहता है म होगा, म 99% चांस म होगा, ठीक है। शुरुआत में म होने का चांस 1% रहता है, लास्ट में रहेगा तो म 100% नहीं 99% मान के चलिए, 100 भी मान सकते, कहीं कभी होता है तो उसको काउंटिंग नहीं किया जाता। तो ये समझ गए, ये समझ गए अनुस्वार का मतलब कि कैसे पढ़ेंगे, अनुस्वार लगा रहेगा, लास्ट में रहेगा तो उसको हमेशा म पढ़ना है, म, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, म पढ़ना है। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग पुस्तक पढ़ देते हैं संस्कृत में, इसीलिए आप लोगों को पढ़ने नहीं आता है, ठीक है ना। या ऐसे लिखा रहेगा कहीं पे तो आप लोगों को पुस्तक नहीं पढ़ना है, पुस्तकम पढ़ना है, बुक सब में ज़्यादातर ऐसा ही लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा तो आप लोग त्व नहीं पढ़िएगा, त्वम पढ़िएगा, त्वम, ठीक है। लास्ट में म का उच्चारण कर देना है, म का उच्चारण कर देना है, वही चीज़ लिखा है, कहीं पर न का उच्चारण होता है तो कहीं पर म का उच्चारण होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ दीजिएगा त्वन, न नहीं, त्वम, म पढ़िएगा, म, समझ गए। पुस्तकम हिंदी में ऐसा पूरा लिखल रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन ऐसे लिखल रहेगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको हम क्या पढ़े, पुस्तक पढ़े, नहीं पुस्तक नहीं पढ़ना है, पुस्तकम पढ़ना है, पुस्तकम, ठीक है। म जो है छुपा रहता है, समझ गए। चलिए विसर्ग के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग जो है ऐसा दूगो लगा रहेगा, पॉइंट, पॉइंट मतलब समझ लो, या दूगो बुनका समझ लो, या अंग अ लास्ट में का जो होता है अ में के अ, वो समझ लो, ठीक है। लेकिन विसर्ग का चिन्ह समझना क्या है कि दूगो लगा रहेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखना है। सबसे पहले इस ध्वनि का जो है ह होता है, इसका ध्वनि, सॉरी इसका ध्वनि बोला गया है, इसका ध्वनि यानी दूगो जो लगा हुआ है ऐसे, इसका अर्थ क्या होता है, ह होता है। वो भी ह कैसे होता है वो दिखाते हैं आप लोगों को। जो मात्रा दिया रहेगा ना, आप लोगों को मात्रा याद करके रखना है, जो मात्रा में लगा रहेगा उसी मात्रा में ह, हा, ही ऐसे करके चल जाना है, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, केशव, केशव लिखा हुआ है, इसको अभी थोड़ा देर के लिए समझिए नहीं है, ठीक है। केशव लिखा हुआ है ना, केशव यानी यहाँ पे क्या चीज़ के मात्रा है, अ के मात्रा है, अ के मात्रा हुआ ना, तब एक ये वो में अ का मात्रा है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, केशव, ठीक है। लास्ट में ह, उच्चारण में ना ह लगा है, ह बोलना है, इसको क्या पढ़ेंगे, केशव, वह के बाद ह, केशव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नम, इसको पढ़ेंगे ऐसे नम, लेकिन विसर्ग लगा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, नमः। यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसको उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमः,
समझ गए आप लोगों को, ह पढ़ना है। अब देखिए कैसे कन्फ्यूजन दूर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा क्या, नदी, तो नदी इसको नहीं पढ़ेंगे, नदी ह नहीं पढ़ेंगे, ह नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मात्रा के हिसाब से इसका भी मात्रा चेंज कर देंगे, ह का भी मात्रा। यहाँ पे दीर्घी की मात्रा लगा हुआ है ना, तो इसमें भी ह में भी दीर्घी की मात्रा करके उच्चारण करना है। कैसे, जैसे ये नदी है ना, नदी, तो इसको नदी नहीं पढ़ेंगे, इसमें दीर्घी की मात्रा लगा है ना, द में दीर्घी की मात्रा है, तो ह में भी दीर्घी की मात्रा लगा के पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, नदही। इसको नदी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, नदही, नदही, नदही। मात्रा चेंज होता चल जाएगा जैसा जैसा मात्रा रहेगा ना। जैसे इसमें क्या है, बाला, बाला है ना, तो इसको बाला नहीं पढ़ेंगे, बलाहा, बलाहा, क्योंकि यहाँ पर आ के मात्रा, लास्ट में क्या थे, आ के मात्रा, आ के मात्रा है, तो ये ह में भी आ के मात्रा जुट जाएगा, यानी हा हो जाएगा, हा। तो बाला हा, लास्ट में हा का उच्चारण करना है, ठीक है। जैसे ये मती है, मती, ठीक है, तो हर्षी की मात्रा है तो ही हो जाएगा, लास्ट में इसको क्या पढ़ेंगे, ही, तो हो जाएगा मती ही। इसको क्या पढ़ेंगे संस्कृत में, मती ही, मती ही। जैसे आप लोगों को लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, बला, लास्ट में हा का उच्चारण करना है, इसमें हो जाएगा मती, तो इसमें क्या चीज़ का उच्चारण करना है, ही का उच्चारण करना है, तो हो जाएगा मती ही। संस्कृत में पढ़ना समझ गए ना। यही 4 नियम आप लोगों को बताएं, इसमें से 2 नियम बता दिए। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, क्या है, हलंत। हलंत आप लोग देखते होंगे लगा रहता है, सब में नहीं लगा रहता है, कहीं कहीं लगा रहता है। देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ कोई स्वर नहीं है, जहाँ पर स्वर नहीं रहेगा ना वहीं पर ये हलंत लागल रहेगा, ठीक है। स्वर नहीं है अर्थात यह आधा अक्षर है, ठीक है। हलंत का मतलब क्या होता है कि वो स्वर नहीं है और आधा अक्षर है, आधा अक्षर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, चक्रम, यानी क में जो लग जाएगा, चक्रम यानी म में लागल रहेगा, ठीक है, म, चक्रम यानी म जो है यहाँ पे क्या है, आधा है, आधा, ठीक है। ये स्वर नहीं है, आधा हो जाएगा। जैसे रामात, 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 रामात पढ़ते हैं ना, तो रामात, ये क्या हो जाएगा, रमात, यानी तो यहाँ पे क्या है, आधा है, ठीक है। अब देख लीजिए चौथा क्या है, चौथा अवग्रह, जो आप लोगों को बताए हैं। ये ज़्यादातर किस में रहता है, ये आप लोगों को श्लोक में देखने को मिलेगा या तो ज़्यादातर मंत्र सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर हम मंत्र दिखा दिए, इसको पढ़ना कैसे होता है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। पहले यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है। देखिए यह चिन्ह अ का सबसे छोटा रूप है, ठीक है। यह चिन्ह जो है अ का जो है सबसे छोटा रूप है। इसमें क्या होता है वो देखिए, इसकी ध्वनि अ की तरह आती है लेकिन न के बराबर, न के बराबर नहीं कि न पढ़ते, मतलब कहने का अर्थ क्या कह रहा है, ये अ का जो है सबसे छोटा रूप है, लेकिन इसकी ध्वनि जो आती है अ की तरह निकलता है इसका ध्वनि, लेकिन बहुत कम, न के बराबर के मतलब समझ गए, बहुत कम निकलती है इसका मतलब, ठीक है। जैसे हो गया ओम, इसका मतलब से ये भी समझना है आप लोगों को, थोड़ा ना इसका उच्चारण करते समय जहाँ पर लागल रहेगा ये वाला अवग्रह, तो वहाँ पर उच्चारण जो आप लोगों को करना है ना, तो थोड़ा देर तक करना है, थोड़ा देर तक। जैसे इसको ओम, ओम नहीं पढ़ेंगे, ओम, मतलब थोड़ा लेट तक उच्चारण करना है, समझ गए ना। ऐसा लागल रहेगा तो ऐसे ही थोड़ा लेट तक उच्चारण करके पढ़ेंगे, इसका मतलब यही होता है। तब तो अ के ध्वनि निकलेगा लेकिन न के बराबर निकलेगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, तो इसको अगर ये नहीं लगा रहता यहाँ पे तो क्या पढ़ेंगे, मनोभिराम, मनोभिराम। लेकिन जब यहाँ पे ये लग गया आपको तो क्या पढ़ेंगे, मनोभिरामम, ठीक है। अगर ये नहीं लगा रहता तो क्या पढ़ते, मनोभिरामम, मनोभिरारम, मतलब स्पीड में पढ़ देते, ठीक है। ये नहीं लगा रहता तो क्या पढ़ते, मनोभिरामम, ठीक है। लेकिन ये लग गया तो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा उच्चारण करके पढ़ेंगे, मनोभिरामम, मनोभिरामम। चलिए आप लोगों को हम यहाँ पर जो है ये क्या है, मंत्र है, मंत्र पढ़ के दिखाते हैं, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। कैसे पढ़ाएगा, संस्कृत में बाबा बन जाओगे ऐसी ही ना। तो ये 4 ट्रिक जो है, मतलब 4 जो नियम है इसको याद करना पड़ेगा, इसके बाद ही बाबा बनोगी, बाबा संस्कृत में, समझ गए ना। इतना तो कहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को हिंदी पढ़ने आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। और विसर्ग में आप लोगों को बताए हुए हैं, यहाँ पर जो लास्ट में रहता है ना
जो चीज़ का मात्रा उसी हिसाब से उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर अ के मात्रा है यानी ह पढ़ेंगे, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, न के बाद ह, सुखिनः, न ह लास्ट में ह बोलना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, सर्वे संतु भिगामयाः। यहाँ पे देखिए आ के मात्रा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे लास्ट में क्या है, आ के मात्रा, तो ह में हम आ के मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हा, यानी यहाँ पे हा का उच्चारण करना है लास्ट में, हा। क्या आगे देखिए क्या है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, कैसे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया है। समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो आप लोग डिसलाइक का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे वीडियो मतलब जो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप लोग लाइक और डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तभी कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।